जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और जुड़ करके मुझे क्लास के बारे में जानकारी दीजिए कि जो मेरी आवाज़ है वो आप लोगों तक क्लियर है या नहीं है। और उसके बाद मुझे ये बात की भी जानकारी दे दो कि मेरी क्लास आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही है या नहीं। जल्दी से जुड़ जाएंगे मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन, और एक बार जुड़ करके क्लास को लाइक कर देंगे और मेरे सभी सच्चे बच्चे और प्यारे बच्चे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे। और शेयर करने के साथ साथ उसके बाद पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग मैथ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा देर ना लगाएंगे मेरे सभी भाई बहन, और जल्दी से जुड़ करके एक बार क्लास को लाइक कर दो और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दो। चलो आज हम लोग मैथ के बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में डिसाइड करेंगे, मैथ के बारे में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रिंकू यादव जी, गुड इवनिंग बेटा। और उसके बाद अभिषेक यादव, नमस्ते। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय को ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात की जानकारी देना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, और वह बात क्या है उसको ध्यान से सुन लो। वह बात आप लोगों के लिए ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, और जब इम्पोर्टेंट है तो आपको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अब आप लोगों के एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो पेपर स्टार्ट होने के बाद आप सभी लोगों को, राकेश यादव गुड इवनिंग। अब एसएससी जीडी के पेपरों को यानी कि सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट करके दे दिया, और उसके बाद हम इस शाम के समय पर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को कराने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को एक एक पॉइंट, एक एक तथ्य प्रबल होना चाहिए जो हमारे द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसी पहल में आगे चलते हुए इसी श्रृंखला में फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी ने जैसा वादा किया था 2 जनवरी को किसका वादा किया था, तो 2 जनवरी को वादा किया था कि 2023 में यूपी पुलिस का बैच प्रारंभ करेंगे। तो देखो आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है मेरे प्यारे से दोस्तों, और उस बैच का नाम है वादा ए खाकी बैच। उस बैच का नाम क्या है प्यारे दोस्तों, वादा ए खाकी बैच। और इस बैच में ये हमारी एक टैगलाइन चल रही है, और टैगलाइन का नाम क्या है, वर्दी मेरा जुनून। उस टैगलाइन का नाम क्या है, वर्दी मेरा जुनून। और वर्दी तो तुम लोगों को पता है किसी की भी हो सकती है, चाहे वो फौजी की हो और चाहे पुलिस की हो। किसी भी माध्यम से हमें देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, और हम अपने देश की सेवा किसके जरिए करेंगे, वर्दी के माध्यम से, है ना। तो आप उस नए बैच में बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी रोजाना जुड़ना ना भूलें। और बैच का टाइम कितना है प्यारे दोस्तों, बैच का टाइम है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। तो ये 3 घंटे की क्लास आप डेली ज्वाइन करेंगे। बस आप लोगों को यही जानकारी अवगत करानी थी। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। तो बैच का नाम क्या है मुझे कमेंट में लिखकर बताओ एक बार। सभी मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन लाइव देख रहे हैं इस समय, वो सभी बच्चे मेरे प्यारे दोस्त उस बैच का नाम लिख करके कमेंट में बताओ कि जो पुलिस का बैच यानी कि दोपहर 12 बजे से चल रहा है, उस बैच का नाम क्या है। एक बार मेरे सभी भाई बहन कमेंट में लिख करके बता देंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास की तरफ लेके चलूंगा। जल्दी से मेरे सभी भाई बहन इस बात बैच का नाम लिख करके बताएंगे। देख रहा हूं सबसे पहले कौन लिखने वाला है। अभी तक तो एक भी बच्चे ने नाम नहीं लिखा है। ऐसा तो नहीं है बैच का नाम कुछ ज्यादा बड़ा है? नहीं बिल्कुल। और ये यदु कैंपस लवर और फ्रिंकू यादव ने लिख दिया वादा ए खाकी बैच के नाम से चलेगा, है ना। चलो अब हम क्लास की तरफ चलेंगे और क्लास में चर्चाएं करेंगे अपने क्वेश्चनों पर। देखो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है मुन्नाओ, वो आप लोगों के सामने है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा, और ये मुझे ऐसा लग रहा है
कि अभी तक मेरे बच्चे सुन नहीं पाए मेरी आवाज को, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्यारे से मेरे बच्चे सभी क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो। 6 बच्चे लाइव हैं, जिनमें से अभी तक एक ही बच्चे ने लाइक किया है, बादाई खाकी बैच यूपी पुलिस सब चिन्ह। 3 बच्चों ने लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दो और पढ़ने पर ध्यान दे दो, ठीक है। आ जाओ, अब ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा कि शायद ही आप लोगों ने किए होंगे। देखो, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापसी के समय अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है। दोनों यात्राओं के समय के लिए उसकी औसत चाल क्या है ज्ञात करो। औसत चाल ज्ञात करनी है इसमें। तो मुझे एक बात बताओ कि एक व्यक्ति ए से बी तक गया, यानी कि ये कोई पॉइंट है, मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर ये कोई पॉइंट है। मुझे ये बताओ, यहां पर ये कोई पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, और ये जो पॉइंट है और ए है, और ये कौन सा है, बी। ये वाला पॉइंट तुम्हारा ए है और इसके बाद जो ये पॉइंट है वो कौन सा है, बी। ये वाला पॉइंट है तुम्हारा ए और ये है बी। मेरी बात समझना, ये दूरी है, यहां से कोई व्यक्ति गया, कहां तक गया, बी तक, तो उसकी चाल जो थी वह कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब ए से बी तक गया है तो इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसने जब इधर वापसी आया तो वापसी आने में करिश्मा कर दिया, और क्या कर दिया कि जो चाल इधर से थी उस चाल में 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि ये टोटल 100% है, और इसमें मैं 50% की वृद्धि कर दूं तो यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा पहले थी, अब कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या हो रहा है मुन्ना, वापस हो रहा है। क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इधर समझना, इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और उसके बाद वापस भी तो आ रहा है, कितनी चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। मैं ये कहूं कि इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कौन सी होगी, तो आप लोग ये कहोगे इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये दूरी है वो 60 किलोमीटर है, लेकिन ये कैसी है, अवास्तविक दूरी है, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। और जब ये दूरी अवास्तविक है तो मुझे ये बताओ, मैं ये कहूं कि ये जो 60 किलोमीटर की दूरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, तो इसका मतलब इसको तय करने में कितना समय लग जाएगा। तो आप लोग ये कहेंगे कि इसको शायद तय करने में यहां पर जो समय लगेगा वो 20 या 60 यानी कि 3 घंटे लग जाएगा, और इस वाली चाल से चलेगा तो इसको 2 घंटे समय लग जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन बाबू एक बात याद रखो कि इधर से जब जाएगा तो इधर से कितना है, इधर से ये दूरी 60 किलोमीटर है, और 60 किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई बेटा 120 किलोमीटर। और जब 120 किलोमीटर हो गई और 120 किलोमीटर को कवर करने में इसको कितना समय लग रहा है बेटा, 3 और 2 5 समय लग रहा है। और जब 5 समय को मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो मुझे ये बताओ यहां पर ये कितने बार कट जाएगा, तो 24 पंजे 120। जो इसकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी बेटा, वो कितनी निकल के आएगी मुन्ना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन कौन सा है मेरा, सी है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं, समझ गए तो जल्दी से यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो। जल्दी से मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, लिखो जल्दी से मेरे प्यारे सभी भाई बहन, यस या नो। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे मेरे सभी भाई, और उसके बाद आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। चलो, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है, इसको नोट करो जल्दी से, और नोट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। 7560 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400, 300, 260 हैं। कम करने पर, ये है नहीं, को कम करने पर, इतने को क्या कर रहा है, को कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। तो सी का मूल हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले तो देखो प्यारे मुन्नाओं, आप लोगों को करने के लिए मैं ज्यादा नहीं 20 सेकंड का समय दूंगा, ओनली 20 सेकंड। और 20 सेकंड के अंदर देख रहा हूं मेरा कौन सा मुन्ना ऐसा है जो इस बात का आंसर सबसे पहले करने वाला है।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कल नेट डलवा लेना, उसके बाद क्लास लेना, है ना। चलो देखो इधर, यहां पर देखेंगे तो मुझे ये बताओ 7560 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसके हिस्सों में से क्रमशः इतने इतने, मैं ये मान लूं, मुझे ये बताओ ये ए है और ये बी है और ये सी है, इसका हिस्सा कितना मान लूं, मान के चल रहा हूं इसका हिस्सा होगा वो होगा 4p, और कम कितना किया गया है प्लस 400 कर दूं, जो जितना कम किया गया उतना ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो बी का हिस्सा है वो कितना होगा, तो आप ये कहेंगे 2p, और इसमें कितना कम कर दिया गया है 300, तो इसमें ऐड कर दूं, इसका हिस्सा इतना होगा। इसका हिस्सा सी का कितना है 5p, और जब ये 5p है तो इसका कम कितना किया गया है 260, तो इसमें ऐड कर दो। अब ये बताओ टोटल धनराशि 7560 रुपए थी, तो मैं इन तीनों के हिस्सों को आपस में ऐड कर दूं और बराबर में कितना रख दूं 7560 रख दूं, बोलो हाँ या ना। जब रख दूंगा तो मुझे ये बताओ ये 4p 2p और 5p, 5 और 4 9 2 कितना हो गया 11p, और जब ये 11p हो गया मुन्ना तो मुझे ये बताओ ये 7560 है, और जब ये 7560 है तो मुझे ये बताओ माइनस कितना कर दूं, तो 2 400 और 300 700 800 960 है, और 960 को जब माइनस करूंगा तो मुझे ये बताओ यहां पर कितना बचेगा, यहां पर आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो 00, और उसके बाद यहां देखेंगे 15 में से 9 गए तो 6, और इधर 6, इधर कितना चल रहा है 11p। तो आप लोग एक बात बताइए, यहां पर p की जब वैल्यू निकालोगे तो आप लोग यही तो कहोगे 6600 अपॉन कितना बेटा 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 6, यानी कि जो p की वैल्यू निकल के आएगी मुन्ना वह कितनी निकल के आएगी 600, p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 600। अब मुझे पूछा किसका है, तो c का मूल हिस्सा क्या है, और c का हिस्सा कितना है, c का हिस्सा तो बेटा c का हिस्सा तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कितना है, तो c का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको 5p प्लस 260। जब मैं इसकी बात करूंगा तो 5 इंटू p का हिस्सा कितना निकल के आया है, p का मान 600 प्लस 260, और बेटा जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा 3000 प्लस 260, तो ऑप्शन जो होगा आपका वो कितना होगा 3260, सी का हिस्सा कितना होगा बेटा 3260, यानी कि आंसर जो होगा वह ए होगा। कौन सा होगा ए। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, जल्दी से इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आगे चलो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। जल्दी से इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो सभी भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो इसको करो, चलो। करो इस वाले क्वेश्चन को, चलो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और बी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना भाग कर सकते हैं। इसने ये नहीं कहा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसने ये पूछा है कि ये दोनों मिलकर उस कार्य का एक दिन में कितना भाग कर सकते हैं। तो इस बात की आप लोगों को जानकारी देनी है। ऑप्शन आपके हैं 9/65, दूसरा है 8/15, तीसरा है 7/60, और उसके बाद 7/15। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर करके बताएंगे मेरे सभी मुन्ना। और सबसे पहले आंसर कौन करने वाला है, तो यहाँ पर अमन चौधरी आंसर कर रहे हैं कि 7/60 बिल्कुल, और ये बहुत सुंदर आंसर दिया है इन्होंने। अब देखिए इसको देखेंगे सभी भाई, तो मुझे ये बताओ ए इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, ए इस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बहुत सुंदर। बी इसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में। मैं ये कहूं कार्य कितना है, तो आप लोग ये कहोगे इसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लूंगा तो मुझे ये बताओ कितना आ गया 60। ये जो 60 है वो कार्य है, टोटल काम है, और टोटल कार्य है। तो मुझे ये बताओ टोटल कार्य की मैं सॉल्व करने की बात करूं तो ये 15
जो ए है 15 दिन में कर रहा है, वो एक दिन में कितना भाग करेगा इस कार्य का, तो 15 चौके 60 है, और ये इस स्पीड से कार्य करेगा तो इस कार्य का एक दिन में भाग कितना कर देगा, 3 भाग काम कर देगा। मुझे ये बताओ मिलकर दोनों इस काम का एक दिन में कितना भाग कर रहे हैं, 7, और टोटल काम कितना 60, तो मुझे ये बताओ 7 को ऊपर रख लूं, टोटल काम से भाग लगा दूं, तो ये इन लोगों का एक दिन का काम है या नहीं, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी मुन्ना बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। जल्दी से इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की तरफ चलो। राहुल जय हिंद, राखी बी, राखी जय हिंद बेटा। एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, बट मुझे तेरे सिवाय वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता, है ना। वर्दी के पीछे पड़ जाओ बेटा। वर्दी क्या है, वर्दी मेरा जुनून है, और वर्दी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे मुन्ना, संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। जो डर गया वो समझ लो क्या हो गया, इस दुनिया से अलविदा। डरना नहीं है, डर के आगे क्या है, डर के आगे बेटा जीत है, जीत। और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और देख रहा हूं इस बात का आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है, मेरा प्यारा सा दोस्त, प्यारा सा भाई, प्यारा सा मुन्ना। हुआ कौन है जो इस बात का आंसर सबसे पहले करने वाला है, बताओ। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस सून। चलो बताओ इस बात का क्वेश्चन सबसे पहले कौन बताने वाला है। सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका भाई साहब। राकेश यादव कर रहे हैं 3260, 3260 इसमें ऑप्शन में भी नहीं है मुन्ना, इसमें ऑप्शन में भी नहीं है 3260। तो एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है और पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो एक फल विक्रेता 3750 रुपए में 25 दर्जन फल खरीदता है। इनमें से 50 फल सड़े निकल जाते हैं, इसलिए फेंक देता है। पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना होगा। तो मुझे ये बताओ, जो 100% है बेटा, उस 100% की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है तुम्हारी 3750। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर ये कह रहा है ये तो इसने खरीदा है, जो हम क्रय मूल्य करते हैं, सीपी करते हैं, वह हमारा 100% होता है। अब हमें क्या लेना है, लाभ लेना है, प्रॉफिट लेना है। और जब प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट कितना लेना है, 20, और जब 20 लूंगा तो इसका मतलब 120% की वैल्यू। तो पहले मैं 120% की वैल्यू निकाल लूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ, इस 3750 में मैं 100 से क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा, और मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा, 120। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो देखो कितना आएगा, 12 5 60, 0 और 12 7 84 और 6 कितना हो गया, 90, 0 9, और ये 12 36 और 9 कितना हो गया, 4500। यानी कि जो यहां पर ये निकल के आ गया वह मेरे प्यारे दोस्तों कितना निकल के आ गया, 4500। कहने का तात्पर्य यह है कि इसने भाई साहब 3750 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है तो उसको कितने में बेचना चाहिए, 4500 में। लेकिन बात क्या है वो सुनिए, इसमें इसने कितने दर्जन खरीदे, 25 दर्जन ही तो खरीदे। और 25 दर्जन खरीदे तो मुझे ये बताओ, 25 दर्जन की बात करूं तो एक दर्जन में 12, तो 25 दर्जन में टोटल कितने हो जाएंगे, 300 होंगे या नहीं होंगे। और 300 फल हो गए तो मुझे ये छोटी सी बात बताओ, उन 300 फलों में से 50 फल कैसे हो गए, सड़ गए। और सड़ गए तो वो फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में सड़े हुए फलों की तो भाई साहब कोई वैल्यू पशु भी नहीं खाते हैं, हम तुम तो इंसान है ना। और जब ये सड़ गए तो ये बताओ, सेब फल कितने बचे, 250, और 250 फलों को ही दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, और दर्जन में ही पूछ रहा है।
प्रति दर्जन किस दर पर बेचे, तो ये देखो ये दर्जन बन गई, और इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो मुझे ये बताओ, मैं ये कहूं कि 4500 रुपए को इतने के हिसाब से बेचे तो कितना, तो ये बताओ तीसरी संख्या ऊपर भेज दूं तो इस 12 को ऊपर भेज देता हूं, ठीक है ना, इंटू 12, और जब मैं इसका डिवाइडेशन करूंगा तो मुझे ये बताओ कट करके ये कितना आएगा, 216 रुपए में, कितने में, 216 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? यदि समझ गए तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो जल्दी से कमेंट में नो लिख दो। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, लिखो जल्दी से यस या नो, लिखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ गए तो यस लिखो, और नहीं समझ पाए तो नो लिखो। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, लिखो जल्दी। राहुल यादव आंसर कर रही है बी, राखी 4500, राखी यादव बी, यस सर। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, लो इस क्वेश्चन को करो, सभी करो जल्दी से। ये कह रहा है एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ जाता है यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच अंतर इतना हो, तो चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा, बताओ। आप लोगों को करने के लिए इसे 20 सेकंड का समय है, और 20 सेकंड के समय में देख रहा हूं कौन सबसे पहले आंसर करेगा इसका, बताओ। आया किसी का आंसर? नहीं आया अब तक, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। देखो इधर, इधर देखो, इधर मैं ये कहूं एक वस्तु का जो मूल्य है प्रतिवर्ष 10% बढ़ रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मुन्ना? आप लोग यही तो कहोगे 1/10, और जब मैं ये कहूं 1/10 है तो ये बताओ 2 वर्ष तक बढ़ रहा है। पहले तो 10 का कितना हो रहा है 11, और फिर 10 का कितना हो रहा है 11, और जब हो गया तो ये कितना है 100, और ये कितना है 121, लेकिन इंक्रीज कितना हो गया 21 ही तो हो गया। तो मुझे ये बताओ जब 21 इंक्रीज हो रहा है तो जो 21 की वैल्यू दी है, 21% की मुन्ना वैल्यू दी है, वो वैल्यू कितनी है? यहां पर दे दी 69.30, यही तो है। अब मुझे यहां से ये बताओ 100 की वैल्यू निकाल लूं, तो 100% की जब वैल्यू निकालूंगा मुन्ना, तो मुझे ये बताओ 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 69.30 अपॉन कितना 21 इंटू कितना बेटा 100, और जब मैं 100 कर दूंगा तो मुझे ये बताओ इसको डिवाइडेशन करके यहां देखूं तो ये पॉइंट से ये हट जाएगा, और जब हटेगा इन 2 जीरो से तो 6930 अपॉन में कितना हो जाएगा 21, हाँ या ना। और 21 से जब मैं इसको काटूंगा तो देखो 21 का 21 दूनी 42, 21 दिया 63, अब बचा कितना 21, यानी कि बचा कितना 63 और 6, 21 दिया 63, यानी कि भाई साहब जो निकल के आ रहा है वह कितना निकल के आ रहा है 330 रुपए। बोलो कितना निकल के आ गया 330। अब ये बताओ मुझे जब 330 ये निकल के आ गया तो मैं 330 पर क्या कहानी पढ़ सकता हूं? तो 330 पर ये कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है? चौथे वर्ष के अंत में पूछ रहा है, यानी कि पहले वर्ष में तो इसने वृद्धि की है, अंत में इसके मूल्य के बीच अंतर इतना हो, तो चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा? तो चौथे वर्ष के अंत में पूछ रहा था, मुझे ये बताओ 330 इंटू, मैं ये कहूं कि पहले 100 रुपए था और चौथे वर्ष भी तो इसका 10% ही बढ़ रहा है, और 10 बढ़ गया तो बट्टे कितना 100, और इसकी पावर कर दूं कितनी 3, और जब 3 कर दूंगा तो मुझे ये बताओ यहां पर कितना निकल के आएगा? तो आप लोग ये कहेंगे कि 330 इंटू ये कितना हो गया, यानी कि यहां पर 110, यानी कि 11/10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 11/10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 11/10 की पावर जब मुन्ना 3 होगी तो मुझे ये बताओ, एक मिनट रुको, इसकी पावर कितनी हो रही है 3, इस वाली को इधर से कोष्टक को हटा दो, इसकी पावर 3 हो गई। तो इस बात को जल्दी से नोट कर लो, फिर इधर मैं कर रहा हूं, इसको हटा दूं, चलो इसको हटा देता हूं, ये तो बात सब लोग जान चुके होंगे है ना। इस वाली बात को देखो, अब ये देखो यहाँ पर 330 इंटू मेरा इधर ये बताओ 11 का जो होगा वो 1331 होगा या नहीं होगा घन, उसके बाद ये कितना होगा? तो ये 1000 होगा, और जब 1000 होगा तो 330 का मल्टीप्लाई मुझे ये 3
अंक बाद दशमलव यहां लगा दूं और ये जीरो क्या कर दूं, खत्म कर दूं। ये खत्म कर दिया तो मुझे ये बताओ 1.331 और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 330 से। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका कितना आएगा बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट में बताओ कि इतना आएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे। मल्टीप्लाई तुम स्वयं करोगे, बताओ बेटा मल्टीप्लाई करके कितना आना इसका। नहीं आ रहा किसी का, तो यानी कि ऑप्शन ए आएगा बिल्कुल। मल्टीप्लाई करके इसका आएगा 439.23। यही क्या है हमारा आंसर है। क्या कह रहा है इसका, चौथे वर्ष में मूल्य कितना होगा, तो बेटा 439.23 होगा। जल्दी से इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आगे चलो। जल्दी से इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की तरफ चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की तरफ चलो। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो इस वाली बात का आंसर दो मेरे प्यारे दोस्तों। चलो, किसी बिस्तर की चादर का अंकित मूल्य 750 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टे दिया जाता है, बाद में बिस्तर की चादर इतने रुपए में खरीदी जाती है, जिसमें से पहली छूट 16% थी, तो दूसरी छूट क्या है बताओ। दूसरी छूट क्या है, दूसरी, पहली 16% है तो दूसरी छूट कौन सी होगी बेटा। 2 क्रमिक बट्टे दिए जा रहे हैं, पहली छूट इतनी है तो दूसरी छूट कितनी होगी बताओ। बताओ दूसरी छूट कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ। एक बार क्लास को शेयर कर दो। तो रहे हो, हल्के से पढ़ रहे हैं भाई, क्यों भाई साहब हल्के से पढ़ रहे हैं सबके सब। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा। बीरबल सिंह आंसर कर रहे हैं ए, राखी यादव आंसर कर रही है ए, और बी राकेश, राहुल बी। चलो देखो यहां पर मैं ये कहूं, किसी बिस्तर की चादर का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था 750 रुपए। हाँ, एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टे दिया, बाद में बिस्तर की चादर कितनी रह गई ये बताओ। बाद में रह गई भाई साहब 560 रुपए में खरीदी जाती है, जिसमें से पहली छूट 100 रुपए थी। 100 रुपए में से 16 रुपए की छूट दे दी, बट्टे में कितने 100। उसके बाद इसने दूसरी भी छूट दे दी, और दूसरी छूट मुन्ना कितनी दी है 560 को यहां रख लो, और दूसरी छूट दी है मान के चलो 100 माइनस डी डिस्काउंट अपॉन में कितना 100 ये दी होगी, और उसके बाद जो पैसे दिए हैं वो कितने हैं 560। बोलो हाँ या ना। ये वाली बात कितने बच्चे नहीं समझ पाए, जल्दी से कमेंट में नो लिख दो जो नहीं समझे वो, और जो समझ गए वो जल्दी से यस लिख दो। जो नहीं समझे वो नो लिखो, और जो समझ गए वो यस लिख दो। लिखो जल्दी से, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। देखो आगे, अब मैं इसकी बात करूं तो मुझे यहां पर एक बात बताओ, क्या इसमें 750 रुपए हैं, इसकी बात करूं तो इसमें से ये गया तो ये कितना बचा 84/100 आया ना। और जब बच गया तो ये बताओ मुझे यहां पर ये कितना बचा, तो आप लोग ये कहेंगे 100 माइनस डी अपॉन 100। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। उसके बाद मेरा यहां पर कितना बच रहा है 560। और मुन्ना जब मैं यहां देखूंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दिया, और 5 से मैं इसको खत्म करूं तो 25, सुनो 1 मिनट, 5 से इसको खत्म करूंगा तो 5 एकम 5, और ये कितना बचा 2, 25 हो गया, 15 पन्ना 75, और 5 से इसको काटा 2, 2 से इसको काटूंगा तो कितना 2 यानी कि 4 और 2 42। यहां पर कितना आएगा 15 इंटू 42 ही तो आएगा। और उसके बाद इधर देखूं तो मुझे ये बताओ, इधर में थोड़ा सा इधर करो, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इधर देखो, इधर देखोगे तो ये बताओ 15 इंटू 42 इंटू में कितना चल रहा है आपका 100 माइनस डी अपॉन में कितना है 100 बराबर में कितना है 560। और जब डी की वैल्यू निकालोगे आप लोग तो यहां से कितनी निकाल सकते हो, 5 से इसको काटो 5 या 15, 5 से इसको काटो 20 बार, है ना। अब देखो इसको मैं 2 से काटूं तो कितना 2 21, और 2 से काटूंगा तो 10, अब 10 को उधर भेज दो। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो आप लोग यही तो कहोगे कि डी बराबर भेजोगे तो 560
560 इंटू 10 करोगे तो ये कितना हो गया 5600, और 5600 के बाद बट्टे में कितना जाएगा, बट्टे में कितना जाएगा, इधर जाएगा तुम्हारा 21, और ये माइनस के या प्लस के 100 हो जाएंगे। देखो सॉल्व करो इसको, एक बार सॉल्व करो इसको, कितना आएगा इसका, लॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा है ना। और जब डिस्काउंट निकालेंगे यहां से 21 दिया 63, और 63 बट्टे 10 है ना। और जब 63 बट्टे 10 हो गया तो इधर कितना बच रहा है हमारा, तो माइनस डी है ना, और बट्टे में कितना, कुछ नहीं, और बराबर कितना चल रहा है 560। अब इधर सॉल्व कर लो इसको, इधर आ जाओ। अब हमारा चल रहा है, उधर भेजेंगे तो देखो 100 माइनस डी, उसके बाद उधर हम इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 500 यानी कि 5600, और 5600 बट्टे कितना 63 है ना। 63 से इस 5600 में भाग लगाओ बेटा, कितना बार जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, भाग कितने बार जा रहा है, आप लोग इस बात की जानकारी दो मुझे। 63 से भाग कितने बार जाएगा बेटा, बताओ जल्दी। यानी कि यहां पर जब मैं डी की टोटल वैल्यू निकालूं तो डी के लिए जो निकलेगा मान वो आप लोगों का कितना निकलेगा, यहां से 800 बट्टे 9, और जब बेटा 800 बट्टे 9 निकल रहा है तो यहां से डी बराबर कितना हो जाएगा 88 सही, 88 सही 8 बट्टे 9, और इसको मैं 100 में से माइनस करूं तो यहां पर डी की जो वैल्यू निकलेगी वो बेटा कितनी निकल के आएगी 11 सही 1 बट्टे 9%, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये बहुत लॉन्ग हो गया, इतना लॉन्ग नहीं करते बेटा इसको। अब देखो शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे इसका, शॉर्ट मेथड है किसी के पास, तो जब हम इस चैप्टर को कराएंगे तो बहुत शॉर्ट मेथड से देंगे इसका, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन चैप्टर होगा तो हम बहुत शॉर्ट मेथड से देंगे। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और वह है लो, इस क्वेश्चन को करो, चलो जल्दी से इस बात का आंसर दो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का आंसर जल्दी से दो। यदि किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो वह धनराशि क्या होगी। मूलधन पूछा है इसका, मूलधन बताओ जल्दी से, मूलधन पूछा है तो मूलधन बताओ क्या होगा। बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे पहले, सबसे पहले आंसर कौन करने वाला है बेटा, बीरबल सिंह आंसर दे रहे हैं 16,000, 16,000 होगा पक्का। चलो देखते हैं 16,000 होगा क्या होगा। बताओ यदि किसी निश्चित धनराशि पर, तो मुझे ये बताओ कितनी वो हो रही 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है मुन्ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग ये कहेंगे कि जो 10% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, कितनी है 1/10। वर्ष कितनी है 2 वर्ष, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11। बेटा यहाँ पर ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121, इसको बोलते हैं हम मिश्रधन, इसको बोलते हैं मूलधन, और इसका जो अंतर होता है वो क्या होती है हमारी सीआई। अब यहाँ पर इसने 21 की जो वैल्यू दी है मुन्ना वो कितनी दे दी है आप लोगों को 3360 दे दी है। अब जब 3360 दी है तो मुझे ये बताओ ये इसका कितना गुना है, 160 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 160। मूलधन पूछा है तो इसको भी मैं कितना गुना कर दूंगा 160 गुना। जब इसको 160 गुना करूंगा तो मुझे बताना कितना होगा मुन्ना, तो आप लोग ये कहेंगे 160 पर 3 जीरो, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी 16,000 हो जाएगा। समझ में आ गया तो यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो। लिखो जल्दी से यस या नो, जल्दी से लिख दो यस या नो।
बताओ जल्दी से, इस बात की बात बताओ मुझे, ये बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई तो यस लिखो। हाँ 16,000 अनिल जलोप्रा वाले भैया, बिल्कुल बिल्कुल 16,000, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काजल भी कह रही है यस सर हमें समझ में आ गया। बहुत सुंदर मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सुंदर। तो मेरे जितने भी भाई बहन एक बार क्लास में पहली बार नए जुड़े हैं तो वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो अभी अभी आए हैं वो क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बच्चों एक बार क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। यदि आप लोगों को पढ़ने में आनंद आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, है ना। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और मुझे इस बात की जानकारी दो कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा सबसे पहले। बताओ, जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा वही कौन क्या कहलाएगा? सिकंदर कहलाएगा। 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आय 19 वर्ष थी। उस परिवार में एक शिशु के शामिल हो जाने पर परिवार की औसत आयु पूर्ववत ही रहती है। शिशु की वर्तमान आयु क्या है? बताओ शिशु की वर्तमान आयु क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से इस बात का आंसर देंगे, और मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड का समय भी दे रहा हूं। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, यानी कब आया है? तो ये 21 दिसंबर नहीं सॉरी 15 दिसंबर 2021 में आया है, सेकंड शिफ्ट में। 15 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से इस बात का आंसर क्या होगा? मुझे ये बताओ, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 वर्ष के लिए, यानी कि 4 वर्ष पहले, ये बताओ 19 वर्ष थी 4 वर्ष पहले एवरेज। तो मुझे ये बताना 19 का 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 19 चौके 76 वर्ष, 19 चौके 76 वर्ष। अब उसके बाद ये कह रहा है कि भाई साहब ये 76 है ना, इस 76 का 4 वर्ष पहले देखा जाए तो 4 सदस्य थे, तो भाई साहब 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों का कितना हो जाएगा? तो 4 चौके 16, और मैं 76 में 16 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 76 और 16 ऐड करना, 6 दूनी 12, और ये 8 और 1 9, यानी कि 92 हो जाएगा या नहीं होगा? 92 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 92 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है कि अब इसमें एक शिशु भी शामिल हो जाता है। पहले बच्चे कितने थे? 4 थे, 4। अब एक शिशु भी शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया? एक शिशु भी शामिल हो जाता है। और जब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें एक शिशु शामिल हो रहा है तो कहानी कौन सी होगी? जल्दी से बताओ। इसमें एक शिशु शामिल हो गया तो यहां पर कहानी यही तो होगी कि अब व्यक्ति हो गए 5, और 5 से पहले की थी, पहले पूर्ववत रहती है। क्या है? पूर्ववत रहती है। पूर्ववत 19 है तो 19 रहती है। 19 पन्ना कितने हो गए? 95। शिशु की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो भाई साहब वर्तमान में मुझे ये बताओ 95 में से मैं 92 घटाऊं, 95 में से 92 घटा दिए तो जो शिशु है वो कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा मुन्ना, 3 वर्ष का होगा वह मुन्ना, 3 वर्ष का होगा। कितने का होगा? 3 वर्ष। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। समझ गए तो यस लिखो, नहीं समझे तो नो लिखो। मैं फिर से समझाऊंगा, लिखो जल्दी से यस या नो लिखो मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक भी कर दो। और ये अनिल कुमार ने बिल्कुल बहुत गजब आंसर दिया है, गजब। 95 यानी कि मल्टीप्लाई करके, बहुत सुंदर। काजल यादव आंसर कर रही है ए। बीरबल 3 3 3, शाबाश शेरो, अति सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो मुझे बताइए इस बात का आंसर कौन देने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन का? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लो इस वाले का आंसर करो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में एक क्रिकेट स्टेडियम में औसत उपस्थिति 15% बढ़ गई। अगर 2012 में 2160 थी, अधिक लोग मैच देखने आए, तो 2011 में कितने लोग आए थे? 15% बढ़ी है 2012 में। देखो समझो इस बात को, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। देखो गजब तरीके से समझाएंगे। क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में, पिछले वर्ष 2012 से
2012 की बात कर रहा है, 2012। देखो इधर समझ लो, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, कमेंट रोक दो भी कुछ देर के लिए। पिछले वर्ष की तुलना, तो पिछला वर्ष कौन सा होगा बेटा, 2011 होगा। क्या करा 2012 में, पिछले वर्ष की तुलना में, तो भाई साहब 2012 वर्तमान वाला है, तो पिछला कौन सा हो गया, 2011 हो गया। तो ये बताओ, एक क्रिकेट स्टेडियम में औसत उपस्थिति 15% बढ़ गई, यहां पर 15% बढ़ रही है, 15%, तो ये कितनी हो गई, 115। तो पहले कितनी रही होगी, 100% रही होगी, तभी तो 15% बढ़ के 115 हो गई। तो इसने क्या कहा है, अगर 2012 में इतनी बड़ी है, तो इसका मतलब अंतर कितना है बेटा, 15 का, और 15 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2160, और ये 2160 है, तो इसका कितना गुना, बताओ जल्दी। तो आप लोग देखो 2160 में भाग लगा लो 15 का, और 15 का भाग लगाएंगे तो 15 एकम 15 बचे कितने, 6। 144 गुना है ना, ये जब इसका 144 गुना है, तो इसने 2011 की पूछी है बेटा, मैं इसको भी 144 गुना कर दूंगा, और 144 गुना करूंगा मुन्ना, तो 144 पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए 14,400। बोलो समझ में आया नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, लिखो यस या नो। यस समझ में आ गया है तो यस लिख दो, और नहीं आया तो नो लिख दो। तो ये शोभन यादव भी बहुत गजब आंसर कर रहे हैं, संध्या भी बहुत सुंदर आंसर कर रही है, और उसके बाद अनिल जलोपरा वाले भैया भी बहुत सुंदर आंसर कर रहे हैं। गजब गजब मेरे शेरों, गजब, मजा आ गया। एक बार क्लास को शेयर भी कर दो तो बहुत सुंदर मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा, है ना। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से दे दो, तो इसमें बड़ा मजा आएगा। बताओ जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का आंसर कौन देने वाला है। तो संध्या 14,400, गजब। चलो देखो इधर, इसमें देखो, यहां पर देखूं तो ये क्या कह रहा है, 552, 759 और 828 का HCF x है। x का मान निम्न में से किस किस के मध्य का होगा। तो मैंने HCF लेने के लिए आप लोगों को एक नहीं बेटा 3 विधियां बताई हैं, 3 मेथड। एक तो मेथड आप लोगों को विद्वान बनाने वाला है, दूसरा जो मेथड है बेटा वो आप लोगों को विद्वान नहीं महाविद्वान बनाने वाला है, और जो तीसरा मेथड कहलाता है वह सिलेक्शन दिलाने वाला है, एग्जाम को फाइट कराने वाला है। और तीसरा मेथड कौन सा होता है, अंतर वाला। लेकिन मैं तीनों को ही डिसाइड करूंगा। पहली बात बताऊंगा आप लोगों को, एक होता है गुणनखंड, गुणनखंड यानी फैक्टर बेस, गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड बेस। और गुणनखंड वाला कौन सा होता है, तो आप लोग देखिए यहां पर मैंने जैसे कहा 4 और 6 का एलसीएम एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ में आप क्या करते थे, इस 2 का अलग फैक्टर काटते थे, 4 का 2, 2 से काटोगे तो फिर 1। अब इसके अलग फैक्टर काट देते, 2 से काटेंगे 3, और 3 से काटा। अब इसको ऐसे अलग लिखते थे, 2 × 2 बराबर में 4 है, और इसके बाद 2 × 3, इसके बाद ये इक्वल टू 6। अब इसमें देखते थे कॉमन कौन सा है, 2, तो हम लोग लिखते थे जो कॉमन मिल गया वही हमारा क्या है, एचसीएफ है। और इसके बाद हमने एक और विधि अपनाई, कौन सी, भाग विधि। मुन्ना कौन सी थी, भाग विधि। भाग विधि इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। और इसी भाग विधि को हम क्लास 10th में पढ़ते हैं यूक्लिड की ज्यामिति विधि के नाम से। किससे पढ़ते हैं, यूक्लिड की ज्यामिति विधि के नाम से। और जब उससे पढ़ते हैं तो मुझे ये बताओ मैंने क्या किया कि ये जो नंबर 2 थे, यानी कि 2 और 6, छोटे ही एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, तो मैंने ये कहा कि भाई साहब छोटे नंबर का भाग बड़े नंबर में लगा दो, और जब नंबर से लगाया जिससे डिवाइड होकर रिमाइंडर इसका 0 आ जाए, जिससे डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाए वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो मुझे ये बताओ यहां पर देखूंगा तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया किससे, 2 से। और जब 2 से रिमाइंडर 0 आया तो मेरा एचसीएफ क्या होगा, मेरा एचसीएफ 2 होगा। मुन्ना 2। लेकिन सबसे शॉर्ट विधि, शॉर्ट मेथड कौन सा है उसको समझना है आप लोगों को। क्यों, इसलिए कि बेटा समय समय के आधार पर ये परीक्षाएं भी अपडेट होती रहती हैं, और इनके सिलेबस भी अपडेट होते रहते हैं। और जब सिलेबस अपडेट होते रहते हैं तो मुन्ना इनके टाइम भी परिवर्तित होते रहते हैं, और टाइम ऐसे परिवर्तित होते हैं जो सिलेक्शन दिलाने की दृष्टि से हमें भी अपडेट कर देता है। क्या यही एसएससी जीडी पिछली बार 21 में एग्जाम हुए थे
तो 100 क्वेश्चन, समय कितना था बेटा 90 मिनट थे, 1.5 घंटा बोलते थे जिसको, और इसने क्वेश्चन कितने डिक्रीज कर दिए, 20 क्वेश्चन को डिक्रीज कर दिया, और समय कितना 30 मिनट डिक्रीज कर दी। तो बेटा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट में भी समय नहीं है, तो हमें भी अपने मेथड को अपडेट करना पड़ेगा, और हमें भी अपडेट करेंगे तभी हम उस एसएससी को फाइट कर पाएंगे। बेटा पुराने ही मेथडों से पढ़ते रहे सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, नए मेथड को धारण करना है। अब देखो यहाँ पर कौन सा होगा, तो मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो 2 और 6, मैंने कहा मुन्ना इसमें अंतर बता, तो अंतर तुमने कहा कि भाई साहब यदि ये तो 2 नंबर है, बाई चांस नंबर ज्यादा दे दिए, 2 4 6 8 10 15 20 दे दिए, तो क्या करेंगे, कुछ मत करना बेटा, हमेशा उन 2 नंबरों का अंतर ले लेना जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, उनका अंतर लेना है एससीएफ निकालने के लिए जिनका डिफरेंस सबसे कम है, और डिफरेंस सबसे कम है तो ये देख लेना यहाँ डिफरेंस कितना आ गया मुन्ना, 4 आ गया। अब आप लोग ये कहोगे कि 4 तो इसका एससीएफ नहीं है, तो समझो इस अंतर से ये देख लेना बेटा कि यदि ये अंतर इसको डिवाइड कर दे इन दोनों नंबरों को, तो ये अंतर ही इसका एससीएफ होगा, और जब ये डिवाइड नहीं करेगा बेटा तो या तो ये अंतर और या फिर अंतर का कोई ना कोई फैक्टर या गुणनखंड इसका एचसीएफ होगा। तो ये बताओ 4 को एक तो 1 इंटू 4 लिख सकता हूं, 4 तो इसका एचसीएफ नहीं है, उसके बाद 2 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूं। अब मुझे ये बताओ 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 इसको, एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। तो हमेशा क्या करना है हम लोगों को, हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए अंतर के माध्यम से निकालना है, और निकालेंगे तो ये भी बात याद रखना कि ये जो एचसीएफ निकल के आएगा वो यहाँ इन 2 नंबरों का अंतर लेंगे उनसे छोटा होगा, उनसे कैसा होगा, छोटा होगा बेटा, स्मॉल होगा। तो ये वाली बात आप समझ गए, 3 मेथड बताए थे, 3। जब इस एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर को कराऊंगा तो बहुत अच्छे लेवल से कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना प्यारे दोस्तों, बस रेगुलर जुड़ते रहना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा ये 552 कितना 552, और उसके बाद कह रहा है 759, और उसके बाद कह रहा है 828। इसमें कह रहा है यदि इनका एचसीएफ x है तो उस x का मान किस किस के मध्य में होगा। तो मुझे ये बताओ इसमें वो 2 नंबर कौन है जिसका अंतर सबसे कम है। तो ये बताओ इन दोनों का यदि मैं अंतर लूं तो सबसे कम होगा या नहीं, इन दोनों की अपेक्षा इनका अंतर अधिक होगा, इसका अंतर अधिक होगा, लेकिन इनकी अपेक्षा सिर्फ इन्हीं 2 नंबरों का अंतर कैसा है, कम है। और जब अंतर कम है तो मुझे ये बताओ अंतर कितना है, 69 है। और अंतर जब 69 है तो मुझे ये बताओ क्या 69 इसको डिवाइड कर रहा है, 69 इसमें डिवाइड करने पर देखो इस 69 का इसमें भाग लगाऊं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और इसका भाग इसमें लगाऊं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 69 का भाग इसमें लगाऊं रिमाइंडर 0 आया। तो इस कंडीशन में मेरा एचसीएफ कितना होगा, मेरा एचसीएफ 69 होगा। बोलो हाँ या ना, एचसीएफ मेरा कितना होगा 69 होगा। लेकिन 69 ये बताओ किस किस के बीच में आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है 69, तो ये 69 किस किस के बीच में आ रहा है बताओ, 65 और 70, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 65 यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और मेरे प्यारे बच्चे ना 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 अनिल भैया डी कैसे हो जाएगा, 60 और 65 के बीच में 69 तो आता ही नहीं, 69 तो सिर्फ और सिर्फ 65 और 70 के बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना मुन्नाओ। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, बताओ मुझे इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, इसमें मान क्या होगा इसका, आप लोग बताओगे कमेंट के माध्यम से इसका मान क्या होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर, सबसे पहले इसका मान क्या होने वाला है।
हाँ 69 है, बिल्कुल, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है अनिल, 69 है, 69, ठीक है, 69 है। अब इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी बेटा, इसमें बोर्ड मास का प्रयोग कर दो, और बोर्ड मास ब्रैकेट को सॉल्व करवाता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा है? 3 प्लस, उसके बाद मैं यहाँ पर ये कोष्टक देखूं, इसको लगा दिया तो ये 1 प्लस, इसके बाद देखो यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है, इसके बाद ये माइनस स्मॉल ब्रैकेट, और ये 3 माइनस 4/3, ये देखो ये साइन डिवाइडेशन का है तो मैंने अपॉन में क्या लिख दिया 3, है ना। उसके बाद मैं इस क्लोज को, कोष्टक को क्लोज कर लेता हूं, 1/4 प्लस 2/3, इस तरह से ही तो लिखा है, और जब इस तरह से लिखा है तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बताओ मुझे 3 प्लस इस कोष्टक को मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुन्ना मुझे ये बताओ, इसको मैं यही सॉल्व ना कर लूं, और सॉल्व करूंगा तो ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस इसको करूंगा तो ये बताओ मुझे कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, और इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12, और यानी कि 3 प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8, और इस क्लोज कर दूं कोष्टक को। अब मुझे ये बताओ 3 प्लस इस कोष्टक को मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो गया 4/3, माइनस इसमें से इसको देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5/3, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 11/12, और जब मैं इसको देखूंगा तो ये 11/12 आ गया, तो इसको मैं क्या कर दूं क्लोज। अब उसके बाद मुझे आगे बताओ, इसको आगे सॉल्व करूं बेटा, तो इसमें देखो इसका टोटल एलसीएम ये 3 है, प्लस में इसका टोटल एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा 12, और जब 12 इसका एलसीएम होगा बेटा तो मुझे ये बताओ इस 3 का भाग में 12 में लगाऊंगा तो कितना आएगा, तो आप लोग ये कहेंगे 4 और 4 चौके 16, माइनस अब मैं यहां पर देखूं तो 3 4 और 4 पन्ना कितना हो गया 20, और उसके बाद ये माइनस 20 हो गया, माइनस के 20, और उसके बाद 12 का भाग 12 में लगाया 1 तो प्लस के 11, और ये कोष्टक हो गया क्लोज। अगली लाइन से देखो, अब ये देखो 3 प्लस यहां पर सॉल्व करूंगा तो ये बताओ ये कितना हो गया, यानी कि 27, और 27 में से मैंने 20 माइनस किया तो कितना बचा मेरा 7, बट्टे में कितना 12, और इसके बट्टे में 1 करूंगा तो एलसीएम लूंगा तो बेटा एलसीएम लेके कितना आ गया 12, और 12 तिया 36 प्लस कितना कर दिया 7, और बराबर कितना मेरा 43/12, ऑप्शन कौन सा होगा 43/12, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, और आंसर मेरा क्या है 43/12। बोलो इस बात में किसी मुन्ना को दिक्कत? तो ये आंसर सबसे पहले किसने दिया है, तो सबसे पहले अनिल कुमार ने आंसर दिया है, और उसके बाद हिमांशु यादव जुड़ चुके हैं, सचिन कुमार भी आंसर डी कर रहे हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, लो भाई साहब विकल्प हम काहे दबाएंगे, हमने तो तुम्हारे सामने दे दिए। अरे अनिल भैया काहे गुस्सा हो रहे, ऑप्शन तुम्हारे सामने है ना। नीलम यादव भी आंसर कर रही है डी, गजब। तो आप लोगों को इस बात को समझ में बहुत जल्दी से आ गया होगा, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। चलो आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। लो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। इसमें आ गया भाई साहब कलुआ, और कलुआ टपक पड़ा, और ये कह रहा है यदि कलुआ ने एक वस्तु 384 रुपए में खरीदी और 527 रुपए में बेच दी, और इसका दूसरा भाई है भूरा, भूरा ने एक अन्य वस्तु 1264 रुपए में खरीदी और 1724 रुपए में बेच दी, तो किसका लाभ प्रतिशत अधिक है और लगभग कितना अधिक है, ये वाली बात पूछ रहा है। तो भाई साहब बताओ, ये कलुआ है और ये भूरा है, इन दोनों में बताओ किसका लाभ प्रतिशत कम है और किसका लाभ प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है ये भी बताओ। आकाश कुमार राम राम, जो मेरे प्यारे बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं वो एक बार क्लास को लाइक करते जाओ। राहुल यादव जय हिंद, जो न्यू बच्चे जुड़े हैं मेरे प्यारे से दोस्त वो सभी क्लास को एक बार लाइक कर दो, लाइक करके शेयर कर दो जल्दी, है ना, उसके बाद मजा आएगा। देखो अब देखो इसको, इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से। एक काहे पीछे चल रहा है रे, लाइव चलना। देखो इसको, ये कलुआ है, कलुआ, और ये भूरा है। कलुआ ने क्या किया कि भाई साहब एक वस्तु को 384 रुपए में खरीद लिया और इसने कितने में बेच दिया 527 रुपए में।
ये बताओ, ये इसका सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब ये बताओ प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, कितना, 143 रुपए इसने कमा लिए, किसने, कलुआ ने कमा लिए, कलुआ ने। और कलुआ ने कितने कमा लिए भाई साहब, 143 रुपए कमा गया कलुआ। अब भूरा क्या कर रहा है, भूरे ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो भूरा कह रहा है क्या कि भाई साहब मैं भी एक वस्तु लेके आया हूं, कितने की, 1260 की। ये तो कौन था, कलुआ था। अब ये आ गया भूरा, और भूरे ने क्या किया, 1264 में एक वस्तु को खरीदा और 1724 रुपए में बेच दी, 1724 रुपए में बेच दी। अंतर कितने का ले लिया भाई साहब लाभ इसने, 460 रुपए का लाभ किसने ले लिया, भूरा ने ले लिया लाभ, भूरा ने। अब देखो लाभ प्रतिशत, तो मैं ये कहूं कि यहां पर 384 143 का जो लाभ ले रहा है कलुआ, वो कितने पर ले रहा है, 384 पर। हमेशा जो लाभ प्रतिशत है वो किस पर निकालते हैं, सीपी पर इंटू 100। इसका सॉल्यूशन होगा कितना निकलेगा बताओ। और ये 460 रुपए का लाभ ले रहा है कितने पर, 1264 पर, इंटू 100, 37.23% इसका निकल गया। और इसका कितना निकला है, 36.39% इसका निकल गया। अब देखो कलुआ ज्यादा कमा रहा है, कलुआ ऑप्शन में आएगा, भूरा का जितने भी है गलत कर दो, भूरा तो अधिक कमा ही नहीं सकता, कलुआ कमाएगा। और कलुआ कमाएगा कितना, तो इसका 37.23 का अंतर ले लो, और किसका 36.39 का अंतर आएगा, वह कितना आएगा, 0.84%। यानी कि किसका आएगा, कलुआ का आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट। कलुआ कमाएगा 0.84% अधिक लाभ अर्जित कर लेगा। कौन, कलुआ कर लेगा, कलुआ। ऑप्शन डी होगा बेटा। राहुल यादव जय हिंद, आकाश, राखी यादव आंसर कर रही है, गजब। नीलम यादव भी आंसर डी कर रही है, गजब। राखी ने भी आंसर डी किया है, और डी ही आंसर बिल्कुल राइट है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को एक और बात की जानकारी देनी है, वो बात कौन सी है वो सुन लो। ये मैंने आप लोगों से जैसा वादा किया था कि देखो आने वाले 2 जनवरी को, कितने को, आने वाले 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2023 को आप लोगों का यूपी पुलिस का बैच प्रारंभ किया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसकी टाइमिंग कितनी है, तो ठीक 12 से 3 बजे तक, यानी कि दिन में 12 बजे से 3 बजे तक ये बैच शुरू किया गया है। और इस बैच का नाम है आप लोगों के लिए वादाए खाकी बैच। वादाए खाकी बैच के नाम से चलेगा, जिसमें टैगलाइन होगी आपकी वर्दी मेरा जुनून। और ये वर्दी आप लोगों को यूपी पुलिस का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आप पुलिस में फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे ही पुलिस की वैकेंसी आएगी आप तब तक तैयारी करके शानदार तरीके से बैठे होंगे और ये कह रहे होंगे कि हमारा वादा है, हम खाकी वर्दी ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलर इधर भी एसएससी जीडी के लिए भी जुड़े, और इधर इस टाइम पर यूपी पुलिस के बैच में भी आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। हम एक एक कदम वह उठाएंगे जो आपके सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है ऐसा कोई जिससे आप लोगों का सिलेक्शन और भी सरल हो सकता है, तो उसे कमेंट के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे पास पहुंचाइए। हम एक एक कदम वह उठाएंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए प्रबल होगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। ठीक कल एक तो आप लोगों का 1 से 2 बजे तक मैथ चलेगा, इसमें मेरे ही द्वारा जो क्लास ली जाएगी, ठीक है ना। इसमें आपका टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड चल रहा है, और उसके बाद शाम के समय में आप लोगों को यहाँ पर क्लास दे रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्लास देता रहूंगा। तब तक मेरे सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। बनाए